जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको यह संकेत मिले तो समझ जाओ आपके साथ बाबा हनुमान साक्षात रूप में चल रहे हैं। कौन से संकेत और कैसे मिलते हैं? सबसे पहली बात तो यह संकेत उनको मिलेंगे जो किसी देवी देवता की सेवा कर रहा है, विशेषकर बाबा हनुमान की पूजा करता है, सेवा करता है, आराधना करता है। जो भाई सीधी बात है पूजा पाठ में है ही नहीं, उसको कैसे संकेत मिलेंगे? ये वीडियो उसके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका भाव जागृत हो जाए। सबसे पहली बात, वो जीव एकांत प्रिय हो जाता है, उसको अकेला, बिल्कुल अकेला। अब ये नहीं है कि वो उसको किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं, जरूरत एक अलग चीज होती है। जैसे कि ये भी नहीं है कि वो घर बार छोड़ के कहीं वन में बैठ जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो जैसे मान के चलो हमारा कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है, हमें वहां जाना पड़ जाए, तो हो सकता है 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन हम वहां बैठे जरूर हैं, लेकिन हमारा मन वहां नहीं है। सिर्फ शरीर वहां है, मन वहां नहीं है। मन तो ये करेगा यार हॉस्पिटल में कौन बैठता है, भागो यहाँ से। ठीक उसी प्रकार वो रहेगा गृहस्थ जीवन में, घर परिवार में, व्यवहार में रहेगा, सभी के साथ रहेगा, लेकिन उसका मन वहां नहीं रहेगा। वो मानसिक रूप से प्रभु के श्री चरणों का अनुरागी बन जाएगा। धीरे धीरे उसके आचार विचार बदलने लगेंगे। कल तक जो यहां वहां बैठकर अपना समय खराब करता था, वो समझ जाएगा कि समय की कीमत क्या, समय ही भगवान है। तो वो धीरे धीरे समय बर्बाद करना बिल्कुल बंद कर देगा। उसी के जो क्लोज हैं, रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो बोलने लगेंगे यार तुझे हो क्या गया है, बात भी नहीं करता, फोन करते हैं उठाता नहीं, खुद तू मिलाता नहीं, कभी आता नहीं, आते हैं मिलता नहीं, चक्कर क्या है? समझ जाओ बाबा हनुमान साक्षात रूप से साथ चल रहे हैं। मानसिक रूप से ऐसा भाव होगा कि मैं साधु संतों की सेवा करूं, मैं गुरुजनों की सेवा करूं। याद रखना भाई, हनुमान जी महाराज स्वयं एक संत हैं, संत हैं ये। ऐसा महसूस होगा कि बस मैं कैसे भी करके गुरुजनों की सेवा में, संतों की सेवा में ज्यादा से ज्यादा पता नहीं क्या दे दूं, अपना तन मन प्राण संतों के लिए अर्पण कर दूं। ऐसा भाव खुद ब खुद आपके जीवन में घटित तो होगा, अनुभव होगा, और आप खुद इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बन जाओगे। रात को स्वप्न के माध्यम से ज्यादा संतों के दर्शन होने लगेंगे। कितने प्रेमियों का अनुभव है कि स्वप्न के माध्यम से हमें संत श्री प्रेमानंद जी महाराज दिखाई देते हैं। यही कारण है भाई, क्योंकि आपके ऊपर इनकी दृष्टि हो चुकी है। अब ये आपको उठाकर संतों के चरणों में रखेंगे, क्योंकि इनको पता है कि परमार्थ के कारणे लियो संत अवतार। संत केवल परमार्थ यानी दूसरे के भले के लिए सृष्टि में आते हैं। उसके साथ साथ जो बाबा के श्री चरणों के दास हैं, आपको उनके दर्शन होने लगेंगे। जैसे श्री नीम करोली बाबा जी, जैसे श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, श्री पंडोखर सरकार, और भी जो मैं जानता था वो नाम बताए मैंने आपको। बाकी बहुत सारे ऐसे प्रेमी हैं जो बाबा की सेवा करते हैं, उनके दर्शन होने लग जाएंगे आपको। आप लोग सोचोगे हो सकता है यार हम इनको जानते हैं, आप लोग सोचोगे हो सकता है इनकी हम वीडियो देखते हैं। उसके पीछे रीजन है भाई। वो वीडियो देखने का मतलब नहीं होता, उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं पहले उन पर बाबा की कृपा हुई है, और अब उनके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से बाबा आपको दर्शन दे रहे हैं। और ऐसा हकीकत होता है भाई। जब मेरा शुरुआती चरण था तब मेरे साथ भी यही हुआ था कि बार बार स्वयं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री घर आते थे भाई। इससे बड़ा अनुभव और क्या बताऊं आप लोगों को, स्वयं घर आते थे। मैंने कहा बाबा बस मौज कर दी, क्या बताऊं, क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं था बोलने। धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि जितना ज्यादा हो सके उतना आप सेवा में लग जाओगे। घर का काम भी चल रहा है, जिस काम में लगे हुए वो भी चल रही है, लेकिन सेवा ज्यादा होने लगेगी। अपने आप रात को 3 बजे जाग आएगी, मुख से राम 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 सीताराम सीताराम निकलता हुआ मिलेगा। आप सोचोगे यार ऐसा तो कुछ था ही नहीं, लेकिन ये क्यों नहीं, क्योंकि वो ऊर्जा शक्तियां कभी नहीं सोती। बाबा ने मुझे एक दिन एक बात कही थी। मैंने कहा बाबा ने कहा कि दरबार लगा। मैंने कहा दरबार तो नहीं लगाएंगे, अब वैसे ही कोई सेवा है तो करवा लीजिए हमसे, इतना ज्यादा हम नहीं कर सकते। बाबा ने कहा कि शक्तियां कभी नहीं थकती, मुझसे तुम 24 घंटे काम ले सकता है, कभी नहीं थकेंगी शक्तियां। और ये सच्चाई है भाई, खुद देखा है कंटिन्यू। पता नहीं कितने घंटों पालथी लगा के बैठा रहता हूँ, पता ही नहीं चलता। बाद में देखता हूँ इस समय बैठा था, ये समय हो चुका है। उसके साथ साथ आप लोग अनुभव करोगे कि भूख और प्यास आपकी एक लिमिट में हो चुकी है। पहले कितना ज्यादा खाते थे और आज
लिमिट में, हर एक चीज जीवन संयमित हो जाएगा। समय से जागा जाना, समय पर सो जाना, भोजन समय पे करना, नियमित आहार करना, शुद्ध पौष्टिक भोजन करना। आप खुद ब खुद देखोगे यार, कल तक पता नहीं किस चीज की अभिलाषा थी, ये भी खा लूं वो भी खा लूं, और आज केवल सात्विक भोजन खाने का मन करता है। अब यहाँ पर काफी लोगों ने ये भी कहा कि अब प्याज लहसुन खाने वाले को हनुमान जी नहीं मिलते। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। प्याज लहसुन क्यों मना किया गया? वो पाप नहीं है कि पाप लगेगा उससे, वो इसलिए मना किया गया है, जब कोई भी साधना करते हैं तो प्याज और लहसुन के अंदर थोड़ा सा, मतलब एक प्रकार से कहें कि काम वासना ज्यादा होती है उनके कारण, तो सिर्फ इसलिए संतों ने मना किया है। ये नहीं कहा कि पाप लगेगा, ये वो है वो, ऐसा कोई भी नहीं, और कहीं भी वर्णित नहीं है भाई, कहीं भी वर्णित नहीं है ये चीज। और ज्यादा क्या बोलूं, फिर कुछ लोगों को थोड़ा सा गलत लगेगा, नहीं ज्यादा नहीं बोल सकता। आप लोग स्वयं महसूस करने लग जाओगे कि रात को आपको बार बार, विशेषकर दीवारों पर या किसी मंदिर की दीवार पर श्री राम या सीताराम लिखा हुआ बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा। आज के अगर मॉडर्न युग की बात करूं तो टीवी चलाओगे, तो फोन चलाओगे, तो कंप्यूटर ऑन करोगे, तो आपको लगभग श्री हनुमान जी से जुड़ी हुई खबरें, वीडियो, फोटो सामने देखने को मिलेंगी। इससे भी आप समझ जाना कि आपके ऊपर बाबा हनुमान की विशेष कृपा हो रही है। बार बार बाबा हनुमान जी के सिद्ध मंदिरों के दर्शन होने लगेंगे। विशेषकर अगर अपना अनुभव बताऊं तो सबसे ज्यादा सालासर धाम के दर्शन, सबसे ज्यादा सालासर धाम के दर्शन होते हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल जाती है कि अब बाबा ने याद किया है, और बाबा बुला लेते हैं फिर दरबार में भाई। उसके साथ साथ देखोगे कि आपके आसपास हर समय एक सुगंध का वातावरण रहेगा, सुगंधित इत्र की खुशबू आ जाना, फूलों की खुशबू आ जाना। उसके साथ साथ आप लोग देखोगे कि जैसे आप नॉर्मली बैठे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पीठ ऐसी हो जाएगी एकदम पीछे से कि फटने की जैसी, कि अभी फटेगी, इतना बला क्या हो जाएगा, जैसे हाथों का ऊपर नीचे हो जाना, हद से ज्यादा बल आ जाना। आप स्वयं ये महसूस कर पाओगे कि हाँ, कोई एक चीज ऐसी आई है मेरे पास, मैं तो ऐसा नहीं था, अचानक से कुछ ऐसा हो जाना। इसी चक्कर में भाई जब शुरुआती चरण थे तो 4 से 5 शर्ट हमने ऐसे ही फाड़ दी थी बैठे बैठे अचानक, क्योंकि ज्ञान इतना था नहीं, जाप हद से ज्यादा बढ़ चुका था, एनर्जी को हम संभाल नहीं पाते थे, ऐसे करते पीछे से पूरी शर्ट फट जाती, रख दे भाई उठा के। तो धीरे धीरे जब गुरु चरणों से लगे, गुरु कृपा हुई, संत कृपा हुई, ठाकुर जी ने अनुग्रह किया, तो जाके ये सारी बातें समझ में आई। तो कुछ ऐसे लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों से आप समझ सकते हो कि साक्षात रूप में बाबा हनुमान आप लोगों के साथ चल रहे हैं। और इस जानकारी को अगर ठीक ठाक लगे तो अपने जीवन में अप्लाई करना, अपने आप से पूछना कि क्या आपके साथ ये चीज घटित हो रही है। उसके बाद अगर लगे ठीक ठाक है तो अन्य प्रेमियों के साथ इस जानकारी को जरूर साझा करना, ताकि उन्हें भी समय से पहले ये सारी चीजें प्राप्त हो सके और वो भी अपनी ऊर्जा को संभाल सके। ऊर्जा को संभालने का एक ही तरीका है, जितना हो सके सीताराम 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 युगल रूप में, राम राम नहीं, सीताराम सीताराम सीता युगल रूप में जाप करिए, फिर देखिए आप कितना अद्भुत चमत्कार होगा। जय सिया राम।